गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, क्लास 12 सीबीएसई की अपनी जो विश्वास बैच की क्लास चल रही है, जिसमें हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये बैच एकदम फ्री बैच है और रोज इसकी 4 बजे क्लास आती है। और इसमें हम डीके गोयल बुक का चैप्टर वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो बुक सॉल्व करेंगे वो तीनों बुक सॉल्व करेंगे जो हमारी अकाउंटेंसी की सीबीएसई सिलेबस के लिए जो बुक्स प्रेस्क्राइब्ड है, वो तीनों बुक्स अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अभी हमारी ये फर्स्ट वाली बुक चल रही है, ये बुक आपके पास होगी। क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक जब जरूर, और जो भी स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड हैं उन तक आप इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपना कंप्लीट रिवीजन इस क्लास से कर सकें। देखिए बच्चों, इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पे एक पेड कोर्स भी है जो बहुत ही नॉमिनल फीस है, जिसपे हम इस तीनों बुक का कंप्लीट डिटेल, वहाँ पर थ्योरी नोट्स, इलस्ट्रेशंस, केस स्टडी क्वेश्चंस, ऑल प्रैक्टिकल एंड थ्योरी क्वेश्चंस और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वगैरह हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये जो कोर्स है हमारा डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन पे है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर ये कोर्स बहुत ही नॉमिनल फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच के नाम से 3 बजे हमारी एक क्लास आती है एनसीईआरटी बैच की, जिसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। रोज 3 बजे आती है और इसमें अभी हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एनसीईआरटी बुक को आप इस बैच के अंदर कवर कर सकते हैं, जिसमें हम कंप्लीट थ्योरी नोट्स, आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योर सेल्फ क्वेश्चंस, ये साथ के साथ सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है, ये लेक्चर नंबर 32 है। और इस लेक्चर नंबर 32 में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 52 से 56 तक के सॉल्व करेंगे। और अभी हमारा चैप्टर चल रहा है चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसके बाद में इसके 2 लेक्चर और आएंगे, जिसमें फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में फिर हम थर्ड चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारा यूट्यूब पे जाके ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। ठीक है? और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई पीडीएफ वगैरह है वो वहाँ पर मिलेगी। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 52। एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स 4 लाख रुपीज इंक्लूडिंग कैश 15,000। ठीक है, 4 लाख रुपए की उसकी असेट्स है और 15,000 रुपए की उसकी जो है कैश उसके अंदर इंक्लूड है। क्रेडिटर्स हमारे को 20,000 रुपए के दे रखे हैं। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 3 लाख रुपीज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो 3 लाख रुपीज का है और रिजर्व 80,000 रुपए का दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 75,000 एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, 3 years परचेज करके सुपर प्रॉफिट का गुडविल आपको कैलकुलेट कर रखी है। आपसे एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू पूछी गई है, तो एवरेज प्रॉफिट अपने को फाइंड आउट करना रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। गुडविल की अगर अपन बात करें, गुडविल आपको सुपर प्रॉफिट का 3 years परचेज कर रखा है, तो यहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट का अमाउंट निकाल सकते हैं 25,000। सुपर प्रॉफिट बच्चों हमारा 25,000 आ जाएगा। इसके बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी आपकी, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी असेट्स माइनस क्रेडिटर्स। ठीक है, 4 लाख रुपए आपके असेट्स दे रखे और 20,000 के आपके क्रेडिटर्स दे रखे, तो 3,80,000 रुपये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। एक दूसरा तरीका और है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। पार्टनर्स कैपिटल में आप जनरल रिजर्व प्लस कर दीजिए, तो भी आपकी जो है कैपिटल एम्प्लॉयड 380 की आ जाएगी। इसके बाद में बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट अपन निकालेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप देखिए कैपिटल इंटू रेट ऑफ रिटर्न से हम करेंगे। और जैसे ही हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, हमारा यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 10% की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है।
38,000 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट आपका 38,000 आ जाएगा और सुपर प्रॉफिट अभी हमने 25,000 का निकाला था। आप जानते हैं कि आपका जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो सुपर प्रॉफिट में आप नॉर्मल प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, तो इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट 63,000 का आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और अच्छे से समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। यश एंड करण दो पार्टनर हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म चलाते हैं। उन पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 4 लाख और 5 लाख दे रखा है। फर्म हैड अ बैलेंस 1 लाख रुपीज, इन जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीज है। फर्म डिड नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, फर्म की कोई लाइबिलिटी नहीं है। दे एडमिटेड राधिका इनटू पार्टनरशिप, वन फॉर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years आर 5 लाख रुपीज। फर्म के एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखे, ठीक है। आपको कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल का वैल्यू निकालना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 10%। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू पहले सबसे पहले निकाली जाती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 5 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखे 10%, तो 50 लाख रुपीज का आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद में हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे बच्चों, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दोनों पार्टनर्स के हम यहाँ पर कैपिटल ले लेंगे और दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो भी ले लेंगे। अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो उसे हम माइनस में लेंगे। जनरल रिजर्व अपन यहाँ पर ले लेंगे और 20 लाख रुपीज की हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। गुडविल निकालने के लिए बच्चों देखिए फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से आप कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दीजिए, तो आपकी 30 लाख रुपीज की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब ये बच्चों क्वेश्चन आता है हमारा 54। अ पार्टनरशिप फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज फॉलोज। लास्ट 3 years में उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है 1,90,000, 2,20,000 और 250। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड इज 4 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 4 लाख रुपीज की। हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसिडर्ड टू फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। ये आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गई। द रेमुनरेशन ऑफ द ऑल पार्टनर्स ड्यूरिंग द पीरियड इज 1 लाख रुपीज पर एनम। पार्टनर्स का रेमुनरेशन यहाँ पर 1 लाख रुपीज पर एनम अज्यूम किया गया है। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के 2 years के अकॉर्डिंग आप लोग गुडविल निकालनी है और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट के 3 years के अकॉर्डिंग अपने को गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले अपन एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है जिसका टोटल हो जाएगा 6,60,000 और 3 का डिवाइड करने पर 2,20,000, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 2,20,000 में से हम पार्टनर्स का जो रेमुनरेशन है वो माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएंगे 1,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 4 लाख रुपए आपको दे रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है और कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख की दे रखी है। तो 60,000 रुपए का हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद में सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपके पास में 1,20,000 का था और नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास 60,000 का था। तो 60,000 हमारा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और सुपर प्रॉफिट का 2 years मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी गुडविल आ जाएगी यहाँ पर 1,20,000। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट मेथड है हमारा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारी हो जाएगी 1,20,000 का हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला था इंटू 100/15, तो 8 लाख रुपीज हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो जाएगी। गुडविल आपको निकालनी है तो देखिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख माइनस 4 लाख, तो 4 लाख रुपए आपका गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर में
आ गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 54 कंप्लीट होता है। इसके बाद में एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 3 लाख रुपीज, टोटल असेट्स ऑफ द फर्म आज 24 लाख रुपीज। फर्म की जो टोटल असेट्स है वो 24 लाख रुपीज की है, और पार्टनर्स की जो कैपिटल है बच्चों वो 20 लाख रुपए की है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 12% दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड पे 12% की आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से अपने को बच्चों यहाँ पर गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को फटाफट। बच्चों क्लासेस को आप लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन क्लासेस को पहुंचाना है। बिल्कुल फ्री क्लासेस आप लोगों को मिल रही है, और बहुत ही अच्छा कंटेंट एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट 3 लाख रुपीज़ का दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 20 लाख रुपए की दे रखी है, पार्टनर्स की कैपिटल है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 2,40,000, 20 लाख का 12%। और सुपर प्रॉफिट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। देखो बच्चों, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। 2,40,000 आप 3 लाख में से माइनस कर देंगे, तो 60,000 रुपये का जो है बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब गुडविल आपकी जो हो जाएगी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर बच्चों आपका 100/12, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की गुडविल की वैल्यू आपके यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 55। इसके बाद में आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप फॉर्म। 6,80,000 रुपए की आपकी सन्ड्री असेट्स है, और आउटसाइड लायबिलिटी 60,000 रुपए की। तो अपन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पाएंगे। लास्ट ईयर्स के अपने को प्रॉफिट दे रखे हैं 50,000, लॉस दे रखा है 10,000, 164 और 180। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है बच्चों 12%। गुडविल का वैल्यूएशन करना है 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है, तो 3 ईयर्स अपने को मल्टीप्लाई करना रहेगा। 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, चारों मेथड से अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम पहला मेथड यूज करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो पिछले 4 साल के अपने को प्रॉफिट दे रखे हैं। 50,000 का प्रॉफिट है, 10,000 का लॉस है, 164 का प्रॉफिट है, 180 का प्रॉफिट है। इन सबका अगर टोटल करते हैं तो 384 होता है, और 4 का डिवाइड करने पर हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाता है 96,000। और पहले मेथड पे गुडविल आपको निकालनी है 96,000 का 3 ईयर्स परचेज करना है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 ईयर्स परचेज हो जाएगा आपका 288, ठीक है। सेकंड मेथड हो जाएगा बच्चों आपका कैलकुलेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो 96,000 का आपको कैपिटल एम्प्लॉयड तो दे ही रखी है, सॉरी एवरेज प्रॉफिट दे ही रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड अपन निकाल लेंगे सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो 620 की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की अगर अपन बात करें तो वो आपको दे रखी है 12%, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 6,20,000 की अभी अपन ने कैलकुलेट की है। इससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 74,400, ठीक है। इसके बाद में बच्चों सुपर प्रॉफिट की अपन बात कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। 96,000 और 74,400, तो 21,600 का हमारा यहाँ पर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज आपको करना है, तो 3 ईयर्स परचेज जब आप करेंगे तो आपकी गुडविल का वैल्यू आ जाएगा, और ये हो जाएगा 64,800। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट मेथड है हमारा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आप सबसे पहले तो देखो एवरेज प्रॉफिट आपको 96,000 अभी हमने कैलकुलेट किया था। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपकी हो जाएगी बच्चों 8 लाख रुपए की, ठीक है। और गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को माइनस करना है, तो 1,80,000 की हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी।
तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट मेथड देखिए, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके आप गुडविल निकालेंगे। तो देखो एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 96,000 का एज कैलकुलेटेड अबाउ, और नॉर्मल प्रॉफिट भी अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो सुपर प्रॉफिट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 96,000 माइनस 74,400, 21,600। गुडविल निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों। तो गुडविल का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर 1,80,000। कैपिटलाइजेशन मेथड चाहे एवरेज प्रॉफिट का हो चाहे सुपर प्रॉफिट का हो, सॉरी हाँ सुपर प्रॉफिट का हो, तो दोनों में ही गुडविल का वैल्यू सेम आता है, एवरेज प्रॉफिट। सेम डेटा अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर मेथड हमारा सेम रहेगा, और एक ही डेटा से हम दोनों मेथड कैलकुलेट करते हैं तो हमारी हमारी गुडविल बिल्कुल एकदम सेम आएगा। ठीक है बच्चों, ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन क्लासेस को शेयर करें। देखिए बच्चों, जो स्टूडेंट्स कहीं पर कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो वास्तव में पढ़ाई करना चाहते हैं और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्लास बिल्कुल हेल्पफुल है। तो ये क्लासेज आप ऐसे स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर करें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।